नमस्कार बच्चों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। यहाँ पे देखिए क्या करें, कर्मवीर। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करती है। मतलब जो कर्म के प्रति, जो अपने कर्म के प्रति जो एकाग्रता रहता है, उसी को सफलता प्राप्त होती है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। मतलब जितनी भी अगर आपकी परिस्थिति के खराब रहेगी तो वो आपको निखारने को, आपको भविष्य को उजाला करने के लिए काम करती है। कविताएं बाधाओं से जूझते हुए हम उन हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। देखकर बाधा विविध विविध, देखकर बाधा मतलब देखकर बाधा विविध, विघ्न घबराते नहीं। बहुत देख के बाधा आदमी को घबराना नहीं चाहिए। मतलब राह भरोसे भाग के दुख भोग का पछताते नहीं। भोग के भरोसे कभी भी आदमी को नहीं बैठना चाहिए। उससे आपको जो है, आपको जो किसी कोई चीज़ प्राप्त नहीं होता भाग के भरोसे। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। मतलब काम कितना भी उकसाना नहीं चाहिए, आदमी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। भीड़ में चंचल बने जो और वीर दिखलाते हैं। मतलब भीड़ में चंचल बने लेकिन वीर में चंचल बनेगा लेकिन दिखलाता नहीं कोई। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, उनके भी बुरे दिन हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। मतलब सब जगह मिलेंगे वो लोग। आज करना है जिसे करते हैं उसे हैं आज ही। जो आज करता है वो उसी काम को आज ही करना चाहिए। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते वही। मतलब जो सोचते हैं जो कुछ कर देते हैं वही दिखाते करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। मानते जी की हैं सुनते सदा सबकी हैं। मतलब मानते जी की मतलब घर के आदमी सुनते हैं लेकिन सुनते सभी की हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, जो मदद करते हैं उसी इस जगत में आप उसको मानिए। मतलब भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। मतलब भूल कर वो कभी का दूसरे का मुंह की तरफ नहीं ताकते हैं। कहने का मतलब वो अपने परिवार पे विश्वास करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। मतलब कौन ऐसा काम ही नहीं है पृथ्वी पे जो वो काम नहीं कर सकते। वो कहने का मतलब कभी का जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, जो अपने कभी समय को अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। मतलब काम करने की जगह पर वो बात नहीं बनाता है। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं। जो आजकल जो कोई काम को टाल दिया जाता है, बोलते हैं अगला दिन करूँगा, वो नहीं टालते हैं कभी। कहने का मतलब है यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं। मतलब यत्न कोई प्रयास करा तो वो जी घबराते नहीं, चुराते नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उसके किए। कोनो ऐसा बात नहीं है जो वो नहीं कर पाएगा। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वो नमूना बन जाते हैं। मतलब एक उसको मोटिवेट देते रहते हैं, उनकी बात बोलते हैं इसके तरफ बनो। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। मतलब चिलचिलाती धूप में भी वो काम करता है, वो इसी को चांदनी बनाने का कर रहा है। कभी काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। काम करने पर जो शेर का भी सामना कर सकता है। वो कहने का मतलब है जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चम्मच। जो हंस हंस के क्या करते हैं, बातों को जो सुन लेते हैं दूसरों की बातों को। हाय कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना। जो ये अपने मन में ठान लेता है उसके लिए कोई, जो अगर कोई चाहेगा कोई इंस्पेक्टर बन, जो मन में ठान लेता है तो वो बन के ही आता है। वो उसके लिए कुछ कठिन नहीं होता है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। वो कितनों ही दूर अगर चलेगा तो वो थकता नहीं है। मतलब कहने का मतलब कभी का कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। मतलब कौन ऐसा गांठ नहीं है, कोनो ऐसे यानी कि गिड्ढा जिसको बोलते हैं वो खोल नहीं सकता, वो सबको खोल सकता है। ऐसा बोल रहे कभी। कमर करने का मतलब है यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं। कभी काम की प्रारंभ करके यूँ नहीं छोड़ते, यूँ नहीं जो छोड़ते हैं। काम को प्रारंभ करके कोई काम को आदमी छोड़ देता है, वो नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते हैं। सामना करके भी वो मुंह नहीं मोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। वो गगन की बातों से जो बात कर लेते हैं वो तोड़ते नहीं। संपदा मन के करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। संपदा किसी की बात को सुन के जो नहीं जोड़ता है वो भी नहीं जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवां। मतलब कार्बन उन्हीं के हाथ से जो हीरा बन जाते हैं। बहुत आदमी से बोल रहे हैं कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। वो कांच को दिखा कर वो उज्जवल रतन बता देते हैं। मतलब कहने का मतलब है पर्वतों को काट कर सर को बना देते हैं। मतलब पर्वत को जैसे तिलका मांझी था उसी के तरह से पर्वत काट को ये सड़क बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। मतलब सैकड़ों नदी भूमि में वो क्या करते हैं, मरुआ बहा देते हैं। मतलब गर्भ में जल राशि को बड़ा चला देते हैं वे। गर्भ में बल राशि को जल की तरह चला देते हैं।
जंगलों में भी महाजंगल रचा देते हैं, जंगल में भी वो महाजंगल उसको बना देते हैं, रचा देते हैं। मतलब भेद नवतल का उन्होंने बहुत बतला दिया, बहुत जो बहुत गुण के बात वो बता दिया। मतलब वो अपने अपने भेद बात बता दिया, अपने भीतरी की बात जो वो नहीं बताते हैं। जिनकी उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, मतलब उन्होंने ही तार को जो है सारी क्रिया से मतलब क्रिया निकाली, एक प्रकार से वो बता रहे हैं। कभी कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, मतलब कार्यस्थल को ये नहीं पूछते हैं कि वो कहाँ गया है, वो अपने काम में मग्न होते हैं। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, मतलब असंभव काम को भी वो संभव बता देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, उलझने आते फिर भी वो काम करते थे। वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, मतलब वो दिखाते हैं वो ये फ्रेश होकर आए हैं वो काम करने के लिए। मतलब डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, मतलब विरोधी है दुश्मन उसका सैकड़ों अड़चने डाल देता है, लेकिन फिर वो काम करते हैं। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, मतलब वो उस काम को ठीक करके ही चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, मतलब सही प्रकार से पूरा देश अपना फला फूला है। कभी कहने मतलब बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ ढेरे डले, मतलब बुद्धि विद्या सब चीज़ का देश में है, भारत में ढेरों आदमी बने हैं। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वो बनाने से ही उतने ही भले बन जाते हैं आदमी। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, मतलब वे सभी हैं एक हाथ से सभी के एक सपूत से पले हैं। देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी, मतलब देश की सभी जाति को तभी होगी भलाई, करने का मतलब है। कवि का नाम क्या है? अयोध्या उपाध्याय हरिओद कवि का नाम है। यहाँ पे देखिए आप शब्दार्थ यहाँ देखिए क्या क्या है। शब्दार्थ बाधा रुकावट डर भय विभिन्न अनेक प्रकार के बहुत ज़्यादा भाग्य आन गौरव की भावना प्रतिष्ठा संकल्प की भावना यत्न प्रयास उज्जवल चमकीला बेरा जलियान विभव ऐश्वर्य दौलत सपूत अच्छा बेटा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न अभ्यास जो है आपको पाठ से है। यहाँ पे देखिए कर्मवीर की पहचान क्या है, ये बोल रहा है कर्मवीर की पहचान क्या है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कर्मवीर की पहचान क्या है। यहाँ पे मैं आपको नोट कर लिया हूँ, अब मैं यहाँ इस पे आपको बताऊँगा। देखिए कर्मवीर प्रश्न अभ्यास 3 है। कर्मवीर विषम परिस्थिति में भी सहज बने होते हैं। वे भाग्यवादी नहीं कर्मवीर होते हैं, भाग्यवादी मतलब नहीं होते हुए कर्मवीर होते हैं। वे हर काम तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं। किसी भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती। वे अपनी दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है। जब कोई काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अपने पराक्रम पर भरोसा करते हैं। उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे सन का कल्याण होता है। अतः कह सकते हैं कि कर्मवीर निर्भीक देश प्रेमी स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आप मतलब प्रश्न का जो है मैं प्रश्न बोल देता हूँ आपको यहाँ पे, और अब मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, मतलब शुरू कर प्रश्न। अब देखिए अपने देश की प्रश्न नंबर 2, अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी ईमानदार त्यागी कष्ट सहिष्णु तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश को उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है जब वह स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होता है। स्वावलंबी या स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आन मान सम्मान के लिए अपने प्राण की बाजी तक लगा देता है। वह मरना पसंद करता है, किंतु प्रमुखापेक्षी
होना पसंद नहीं करता है। अतः हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, परिश्रमी तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूँगा। अब ये हो गया। एक लाइन इधर है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ताकि वे अपने देश, अपने कर्म से देश को सुसंपन्न बना सके। कर्म है यहाँ पे उत्तर। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, तो उत्तर यहाँ पे लिखा है, हम अपने को कर्मवीर बनने अपने को कर्मवीर अपने कर्म या दृढ़ निश्चय से साबित कर सकते हैं। जैसे हम विद्यार्थी, विद्या अध्ययन मेरा कर्म है। यदि हम पूर्ण निष्ठा से अपना पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही सफलता मेरा पहुंच में कि चाहे वो हम गरीबी की मार से जर्जर क्यों ना हो, तो हमारा दृढ़ निश्चय हमें आगे बढ़ाने या पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये करता रहेगा कि तुम आर्थिक कष्ट तभी तक है जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती। पढ़ाई अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति होते ही सारे कष्ट, पीड़ा, दुख या परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। इस दृढ़ संकल्प के साथ हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो हमें कर्मवीर कहलाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी आदि इसके ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने अपने कर्म से संसार को नई दिशा दी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय मिथिला, जय बिहार, जय संविधान, जय महादेव।